जिंदगी हर किसी के लिए अलग अंदाज के मौके और मसाइल खड़े करती है। किसी को होश संभालते ही सब कुछ उसकी फेवर में मिलता है, तो किसी को बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से चेहरों को अपने मुताबिक ढालना होता है। इस सूरत हाल में जहां इस मर्दाना मुआशरे में मर्दों के लिए बेपनाह मसाइल सामने आन खड़े हुए हैं, तो वहीं अगर किसी खातून की जिंदगी मसाइल की डगर पे चल निकले तो इसकी मुश्किलात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। आज के गामजन की कहानी भी एक ऐसे ही किरदार के गिर्द घूमती है, जिसे जिंदगी ने न जाने कैसे कैसे रास्तों से घुमाते हुए एक ऐसी डगर पे ला खड़ा किया जहां उसके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं था, लेकिन इसने अपना रास्ता खुद बनाया और एक नई राह निकाली। ये कहानी है कराची की रिहायशी नाजिया की, जिसने जिंदगी की शुरुआत तो बहुत अच्छे अंदाज में की, लेकिन हालात यकसर बदले और इम्तिहान पर इम्तिहान का आगाज हुआ। सलाम। काम नहीं था तो सोचा घर चलता हूँ। चलो मैं बंद करके आ रहा हूँ। तो पता ही है, शादी के बाद काम में दिल कहाँ लगता है इंसान का। फिलहाल तो ठीक है, मगर फिलहाल का मतलब नहीं समझा मैं। वो मेरा मतलब है कि काम भी तो जरूरी है ना। अरे बेटा, आप आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? हाँ अम्मा, वो काम थोड़ा कम था तो सोचा। सब समझती हूँ, नई नई शादी है ना, कहाँ दिल लगता है। अब मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ जाओ, अच्छी बनाना चाहे। कैसी तबीयत आपकी? बस थोड़ी शुगर लो है। नाजिया और अदनान की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे अंदाज में हुई। एक मुद्दत तक दोनों मियां बीवी निहायत खुशबाश जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह ने इन्हें 2 बच्चों से भी नवाजा, गोया इनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन हालात सदा एक से नहीं रहते। अदनान एक छोटी मोटी जॉब करता था, मगर इसके बावजूद दोनों का गुजर बसर हो रहा था कि मामलात ने करवट बदली। हिना, 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 वो मुन्ने को खाना खिला दो, मुझे रोटी बनानी है, तुम्हारा भाई आने वाला है। लेकिन भैया तो कब के आ गए? कब क्या आ गई इतनी खामोशी से? सब खैरियत है ना? ये तो नहीं पता मुझे, बात नहीं की उन्होंने। अच्छा चलो, तुम इसे खाना खिलाओ, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, ये लो, ये कौन खाएगा? अब इतना चुपचाप आके बैठ गई, मुझे बताया भी नहीं। कुछ नहीं यार, बस सर में दर्द हो रहा। मैं दबा देती हूँ। नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। क्या हो गया अदनान, मुझे तो बताए। कुछ नहीं यार, बस ऑफिस की टेंशन है। और प्लीज तुम टेंशन मत दो। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कभी कभार इंसान दफ्तरी मामलात में उलझता है तो वो अपने साथ जुड़े तमाम मामलात को भी अपनी उलझनों के जेर असर ले आता है। अदनान ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया था, लेकिन इसकी परेशानी बजा थी, क्योंकि कुछ दिन गुजरने के बाद ही अदनान को नौकरी से हाथ धोना पड़े। अब अदनान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर का वाहिद कफील, अकेला कमाने वाला, बीवी, माँ, बच्चे, बहन, सबकी उम्मीदों का वाहिद मरकज अदनान था, और अब इसके पास नौकरी नहीं थी। नाजिया कोशिश में थी कि अदनान को इस मायूसी से निकाले। क्या हुआ, बुखार कुछ कम हुआ? नहीं अम्मा, अभी तो नहीं हुआ, पर हो जाएगा। अरे घर बैठे बैठे कैसे हो जाएगा? इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसे। अरे
नाजिया कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास तो इसे लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैंने सौदा मंगवा लिया। लेकिन इसे डॉक्टर के पास ले जाना भी तो जरूरी है। वो मैंने दवा दे दी है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें। पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगी। बहू, घर बैठे बैठे बातें नहीं बनाई जाती है, इस तरह कोई मसला हल नहीं होता है। अम्मा तो इस तरह टेंशन लेने से भी हल नहीं होते। अच्छा भाई, गलती हो गई, हमसे माफ कर दो। क्या हो गया अम्मा, गुस्सा क्यों कर रही हैं? सब आपके सामने ही है। तेरी ही तो नहुसत है। खुदा का वास्ता आप दोनों चुप कर जाएं। हम बोल ही नहीं रहे, जाओ। कभी कभार हालात इंसान को उस डगर पर ले आते हैं जहां छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए भी इंसान हसरत भरी निगाहों से हालातों वाकयात को देख रहा होता है। नाजिया की बेटी एक तरफ बीमार थी और दूसरी तरफ इसकी सालगिरह सर पर थी। अदनान बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते हुए भी इसकी सालगिरह के लिए एक केक तक लाने से कासिर था, जिसका इजहार इसने नाजिया से किया। तुम्हें याद है ना, आज इसकी सालगिरह भी है। कभी कभी हम कितने मजबूर हो जाते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियों को तरस जाते हैं। और फिर सालगिरह का दिन भी आ ही गया और नाजिया ने अदनान को हैरान कर दिया। हेलो अदनान, कहाँ हैं आप? अच्छा जहाँ भी हैं, जल्दी घर आए, बहुत जरूरी काम है मुझे। ओके, बाय। क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ये सब क्या है? आपकी ख्वाहिश थी ना कि आपकी गुड़िया की सालगिरह मनाई जाए, तो देखिए हमने पूरी कर दी। तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, ये केक कहाँ से आया? अरे कहाँ से आ गया, क्या मतलब है? मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। तुमने ये खुद बनाया? वाह भाई, वैसे ये लग नहीं रहा कि तुमने बनाया, बाजार का लग रहा। बाजार में जो लोग केक बनाते हैं वो इंसान नहीं होते? होते हैं, इंसान क्यों नहीं होते? ओहो, लो भाई, वाह भाई वाह। अभी तो तुम कह रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये अय्याशियों के लिए पैसे कहाँ से आ गए? अरे अम्मा, ये सामान घर में ही मौजूद था। अच्छा ये सब छोड़े, ये ना दिया के लिए सरप्राइज है, मैं सभी बुला के लाती हूँ, ठीक है? खैर ये सब छोड़े आप, दिया के लिए ना सरप्राइज है, उसे पता ही नहीं है, मैं ना उसे लेकर आती हूँ, ठीक है?
से बनाया कि चख भी तो लें। ना ना भाई, क्यों नहीं। माशाल्लाह। कैसा है मामा? थैंक यू मामा। बहुत मजे का बनाया भाई। क्या बात है, छुपे रुस्तम निकले तुम्हारे बहू। अदनान और नाजिया की जिंदगी पहले अगरचे बहुत शाहाना अंदाज में तो नहीं गुजर रही थी, लेकिन इतना जरूर था कि दोनों अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक मामलात को आगे लेकर चल रहे थे। कई माह गुजर चुके थे, मगर अदनान रोजगार के हुसूल में मुसलसल नाकाम हो रहा था और हालात दिन ब दिन खराब से खराबतर होते जा रहे थे। ऐसे में नाजिया ने सोचा कि वो अदनान का हाथ बटाएगी। इसने अदनान से बात की। उसे एतराज तो ना हुआ, लेकिन सास और नंद की जानिब से कई सवालात सर उठाने लगे। अरे यार, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि इस वक्त मुझे चाय की तलब थी? अदनान, मैं चाहती हूँ कि इन हालात में मैं आपका साथ दूँ। साथ दिए तो रही हो, और किस तरह दोगी? मेरा मतलब है कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि घर के अखराजात में मदद कर सकूँ। देखो, ये लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है, बस काम शुरू करना है। यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारे खानदान में लड़कियों का काम करना मायूब समझा जाता है। अच्छा, और खानदान वाले कहते हैं कि भले भूखे रह लो पर काम नहीं करना है। अब कैसी बातें कर रहे हैं, वक्त बदल रहा है। क्या बात है भाई, बड़ी कुटरगू बातें हो रही हैं, हम भी तो सुने। अम्मी, मैं दान से कह रही थी कि मैं कुछ काम करने की इजाजत दे दी। और सुनो, घर का काम तो ढंग से हो नहीं पा रहा है, चलिए बाहर काम करने के लिए। घर का काम मैं ही करती हूँ सारा। देखो बहू, हमारे खानदान के रस्मों रिवाज है कि बहुएं घर से बाहर काम नहीं करती और ना ही उन्हें इस बात की इजाजत दी जाती है। अम्मी, घर का काम मैं ही करती हूँ सारा। देखो बहू, हमारे खानदान के रस्मों रिवाज है कि बहुएं घर से बाहर काम नहीं करती और ना ही उन्हें इस बात की इजाजत दी जाती है। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। पान तो खा लूं जाके, सारा मुंह खराब हो रहा है मेरा। अच्छा ठीक है, चलो कर लो, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात ना सुनूंगा। ठीक है। चाय पी लो। हाँ हाँ। नाजिया ने जैसे ही अदनान से नौकरी करने की इजाजत ली, इसने जॉब के लिए कोशिश शुरू कर दी और उसे जल्द ही एक मुनासिब जॉब भी मिल गई। नाजिया ने खूब मेहनत शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता घर के तमाम मामलात को बेहतरी की तरफ ले आई, मगर ये बात घर में मौजूद दीगर अफराद को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि नाजिया का ज्यादा वक्त अब दफ्तर में कटता था और घर के काम इसकी नंद और सास को करने पड़ रहे थे।